उद्यन्त्यमित्रम् आरोहनुत्तरां दिवं यदोगमं सूर्यहरिमाणं हरिमाण। जब सर्वमित्रै पूज्यते तत्सम्बुद्धो, जो सब मित्रों में महान है, अर्थात मित्रों से सत्कार के योग्य जो विद्वान लोग होते हैं, वैद इत्यादि किसी भी स्तर में, किसी भी विद्या में भी जो महान होते हैं वह मित्र होते हैं हमारे, क्योंकि वह हमारे मित्र के मित्र होते हैं। और अगर हम उनसे मित्रवत पालन करें तो हम हमारे मित्र की तरह वो हमारे कल्याण करते हैं विद्वान लोग। तो ऐसे वैद्य से प्रार्थना की गई है, वैद्य है उपचारक की है आरोहण समारूढ़, अर्थात जितना उनसे हमें कल्याण होगा उतना हमारा सुख विस्तार होगा। समारूढ़ जैसे कि अंधकार सूर्य प्रकाश से अंधकार को निर्वित कर देता है, ठीक उसी प्रकार यह हमें विद्वान हमारे रोगों को इत्यादि को दूर करते हैं। कारुण रूपम, सब औषधि और रोग निवारण विद्याओं के जानने वाले विद्वान सूर्य। सर्वौषधि रोग निवारण विद्यावित, जो सब आप जैसे अध्या उदय आज उदय को प्राप्त हुआ वह कारण रूपी दीप्ति को अच्छे प्रकार करता हो, अंधकार का निवारण कर दिन को प्रकट करता है, वैसे मेरे हृदयाधोगम हृदय के रोगों और हरिमाणम हरणशील चोर आदि को नष्ट कीजिए। अर्थात देखो, हृदय में जो खून की प्रक्रिया चल रही है उसका अगर उसका कम चलना, अति में चलना, दोनों ही ओर से हृदय के रोग गिना जाता है। हृदय के रोग में होता है कि अतः अधिक ज्ञान भी अज्ञान है तब तक जब तक हम उसका उपयोग न कर पाए, उसको हम अपने जीवन में आचरण में न ला पाए। अधिक ज्ञान अज्ञान है कि उसके हमें उपयोग करना न आए। तो ठीक उसी प्रकार अधिक हृदय की क्रिया ही व्यर्थ है कि आप आराम से बैठे हैं परंतु आपका हृदय, आप भय के कारण, आपके कुकर्मों के कारण, आपकी गलत आचरणों के कारण, आपकी दोषों के कारण वह अधिक तीव्रता से धड़केगा, आप में रोग आएंगे। किसी अन्य आपके रोग के कारण वह दिल हृदय अधिक तीव्रता से अपना कार्य कर रहा है, जहाँ पर उसको जो पहुँचाना चाहिए खून हृदय रक्त वह नहीं पहुँचा रहा, तो वह रोग में ही गिना जाएगा। तो उस रोग के लिए ये हमारे औषधि वैद्य लोग हैं कि ये उदय होते सूर्य की किरणों के समक्ष भी जानते हैं कि कितना किस में क्या यथा उचित पहुँचाना है। हरणशील चोर आदि को नष्ट कीजिए। जैसे सूर्य के उदय में अंधेरा और चोर आदि निर्वित हो जाया करते हैं, वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य, गलत आचरण, गलत खाना सब दूर हो जाया करते हैं और रोगों से का निवारण हो जाता है। क्योंकि जिस आदत से हम ग्रसित हुए थे उस आदत को वैद्य छुड़ाते हैं। उस आदत के रूटीन को हम जो हमने बिगाड़ा था उसको वापस सुधारते हैं, जिससे कि ये दोष कुपथ्य को गलत खान पान हमारा दूर हो। हमें उस हमारी आचरण को व्यवस्थित करते हैं, उसको जो हमने यह अपना आचरण खान पान का इत्यादि का जो अव्यवस्थित किया था उसको व्यवस्थित करते हैं। इस दोष को सही समय नहीं देने के कारण जिस समय सीमा को हमने तय किया था उसको वह वैद्य लोग बढ़ाते हैं। समय को हमने कम किया था अपने दोष के कारण, जिस अवधि को हम अपनी जीवन की अवधि को कम करते जा रहे थे उस अवधि को उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने हमें सूर्य के समक्ष प्रथम उठने को कहा, हमारे फिर रोग को निर्वित करते रहे, क्योंकि सूर्य से हमारा रोग होगा। हम और अधिक जल्दी प्रातः उठेंगे, सूर्य का लाभ लेंगे किरणों से, तो हमारा जीवन की उन्नति बढ़ेगी, जीवन का रस बढ़ेगा, जीवन का आयु हेतु बढ़ेगी। जो हम यही तो इसमें सिद्ध हो रहा है कि जो हमने और अधिक अपना बीमार व्यक्ति और अधिक लेट अंत में देर से उठते हैं। जो हमने अपना जीवन का ये रूटीन बनाया था
दिनचर्या इसको हम और अधिक दिन वह जो कम हो रहे थे, जितना लेट उठोगे उतना दिन आपका सूर्य आपकी हरण करता रहेगा, आपकी तेज हरण करता रहेगा, आपकी आयु हरण करते रहेगा। तो वह सबसे पहले कहते हैं कि जल्दी उठो, सूर्य से अपने रोगों को दूर करो, अपने कुपथ्य जो तुमने दिनचर्या है उसको ठीक करो, जिससे कि तुम्हारा ये रूटीन जो तुम्हारी आदत है ये दूर हो और तुम जल्दी उठो, तो तुम्हारे जो आयु है वह बढ़ती रहे। क्योंकि तुम आयु और बढ़ा रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो और अधिक आयु का, तो तुम सूर्य उगते ही जल्दी उठे उठे हो, अपनी दिनचर्या में तुमने ये कार्य किया है। इससे तुम्हारे सूर्य की से जो तुम्हारा लाभ होगा कि तुम्हारे जीवन जो घट रहे थे वह बढ़ेंगे, तुम्हारा रोग जो दूर होगा, तुम्हारे जो दोस्त थे वह निर्वित होंगे, इत्यादि बातें हैं।